फ्रेंड्स, आज है 29 दिसंबर। तो आइए देखते हैं 29 दिसंबर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में अरावली पर्वत में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध किसने लगाया है? तो अरावली पर्वत में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है केंद्र सरकार ने। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है और यह कदम पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन रोकने के लिए उठाया गया है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और यह लगभग 670 किलोमीटर लंबी है और दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य में। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उड़ीसा कैबिनेट ने 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दी है और इस योजना का उद्देश्य राज्य के महान स्वतंत्रता सेनानियों, कवियों, साहित्यकार, समाज सुधारकों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जन्म स्थलों को विकसित कर उन्हें सांस्कृतिक धरोहर स्थल बनाना है। और उड़ीसा में ऐसे महान व्यक्तियों को स्थानीय भाषा में 12 पुत्र कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है M वेंकैया नायडू को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है और यह संस्था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति और उनके विचारों को संरक्षित व प्रसारित करने के लिए कार्य करती है। और M वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 21 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक T20 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम बताइए। तो ये बल्लेबाज हैं शेफाली वर्मा। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 21 साल की उम्र में सबसे अधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने T20 में अब तक 13 अर्धशतक लगाए हैं और इस मामले में वेस्टइंडीज़ की स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गैबी लुइस को पीछे छोड़ दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण के पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर सिकंदर कुमार। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक राज्यसभा सांसद प्रोफेसर डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा लिखी गई है और पुस्तक में मोदी युग की आर्थिक नीतियों और उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया है 27 दिसंबर को। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया है और जिसका उद्देश्य महामारियों की रोकथाम और तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वैभव सूर्यवंशी को। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अभी जापान ने। यानी सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में सोमालीलैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो सोमालीलैंड को स्वतंत्र रूप से राष्ट्र का दर्जा देने वाला बना है इजराइल। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा? तो भारत किम्बरेली प्रोसेस की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से ग्रहण करेगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत को 1 जनवरी 2026 से किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता सौंपी जाएगी और यह तीसरी बार होगा जब भारत को किम्बरली प्रक्रिया की अध्यक्षता सौंपी जाएगी। और किम्बरली प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी और किम्बरली प्रक्रिया का उद्देश्य कच्चे हीरो के व्यापार को रोकना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।